कभी सोचा है कि हाथ में जो फोन है या सामने रखा लैपटॉप, उसमें इतनी जबरदस्त पावर आखिर आती कहाँ से है? जवाब छिपा है उन छोटे छोटे गुमनाम हीरो में, जिन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो आज हम इन्हीं के कमाल की दुनिया में उतरने वाले हैं, जिनके बिना हमारी आज की दुनिया सचमुच में रुक जाएगी। तो सवाल ये है कि एक पत्थर को सोचना कैसे सिखाया जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम ठीक यही समझने वाले हैं कि कैसे हम सिलिकॉन जैसे एक मामूली से तत्व को, जो हमें रेत और चट्टानों में मिलता है, हमारे गैजेट्स का दिमाग बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। सेमीकंडक्टर्स से बहुत पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में वैक्यूम ट्यूब्स का राज था। बड़े बड़े भारी भरकम, इसे कह सकते हैं ग्लास एज यानी कांच का युग। और इसकी अपनी बहुत बड़ी दिक्कतें थीं। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ है वैक्यूम ट्यूब्स, बड़े नाजुक और इतनी बिजली खाते थे कि पूछो मत। और दूसरी तरफ है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे, एकदम मजबूत और कमाल के एफिशिएंट। साफ था कि एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने के लिए एक क्रांति की जरूरत थी। मतलब वैक्यूम ट्यूब्स की दिक्कतें सीधी सादी थीं। उन्हें काम करने के लिए वैक्यूम चाहिए। वे बहुत गर्म हो जाते थे, करीब करीब 100 वोल्ट के हाई वोल्टेज पर काम करते थे और बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं थे। इन्हीं वजहों से टेक्नोलॉजी की तरक्की जैसे रुकी हुई थी। कुछ बेहतर चाहिए था, बहुत बेहतर। और वो बेहतर सॉल्यूशन आया सेमीकंडक्टर्स के रूप में। ये एक बहुत ही खास किस्म के मटेरियल हैं जो न तो तांबे की तरह पूरी तरह से कंडक्टर हैं और न ही रबड़ की तरह पूरी तरह से इंसुलेटर। ये ठीक बीच में आते हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए एनर्जी बैंड गैप का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे दो मंजिलों के बीच की सीढ़ियां हों। वैलेंस बैंड है ग्राउंड फ्लोर, जहां इलेक्ट्रॉन अपने एटम से बंधे हुए हैं, और कंडक्शन बैंड है फर्स्ट फ्लोर, जहां वो बिजली चलाने के लिए आजाद हैं। और बैंड गैप वो है इन सीढ़ियों को चढ़ने के लिए लगने वाली एनर्जी। और यही गैप सब कुछ तय करता है। मेटल्स में ये बैंड एक दूसरे पर चढ़े होते हैं, कोई गैप ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन आज़ादी से घूमते हैं। इंसुलेटर में ये गैप एक बहुत बड़ी खाई जैसा है, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। पर सेमीकंडक्टर्स, उनमें एक छोटा सा मैनेजेबल गैप होता है, और बस यही उनकी असली ताकत है। तो ये टेबल देखिए पूरी कहानी को साफ कर देती है। एनर्जी गैप और बिजली कंडक्ट करने की क्षमता के बीच सीधा रिश्ता है। जितना छोटा गैप, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी। और सेमीकंडक्टर्स का यही छोटा सा गैप उन्हें वो खासियत देता है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसे जरा नंबरों में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एनर्जी की एक बहुत छोटी सी यूनिट। सिलिकॉन को अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए सिर्फ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, मतलब बहुत कम। वहीं दूसरी तरफ हीरे को चाहिए 5.4, जो बहुत ज्यादा है। बस यही छोटा सा फर्क सिलिकॉन को एक बेहतरीन सेमीकंडक्टर और हीरे को एक पक्का इंसुलेटर बनाता है। तो हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी को बदला जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कैसे करें? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया में छुपा है, जिसे कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का सीधा सा मतलब है कि हम जानबूझकर एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में बहुत ही कम मात्रा में कोई दूसरी खास अशुद्धि मिला देते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी रेसिपी में एक सीक्रेट मसाला डालना, जो उसके पूरे व्यवहार को ठीक वैसा बदल दे जैसा हम चाहते हैं। डोपिंग दो तरह की होती है। एन टाइप डोपिंग में हम एक ऐसा एटम मिलाते हैं जिसके पास एक एक्स्ट्रा फालतू इलेक्ट्रॉन होता है, जो घूमने के लिए बिल्कुल फ्री है। और पी टाइप डोपिंग में हम एक ऐसा एटम मिलाते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिससे एक होल या कह लें एक खाली जगह बन जाती है। तो अब हमारे पास सेमीकंडक्टर के दो फ्लेवर हैं। एक एन टाइप, जिसमें ज्यादातर करंट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बहता है, और दूसरा पी टाइप, जिसमें ज्यादातर करंट पॉजिटिव होल्स की वजह से बहता है। बस यही दो तरह के मटेरियल हमारे इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब असली जादू शुरू होता है, जब हम इन दो अलग अलग तरह के डोप किए हुए सेमीकंडक्टर्स को एक साथ जोड़ देते हैं, और इसी जोड़ को कहते हैं पीएन जंक्शन। देखिए ये बनता कैसे है। जैसे ही हम इन्हें जोड़ते हैं, एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ भागते हैं और पी साइड से होल्स एन साइड की तरफ। इससे जंक्शन पर एक डिप्लीशन रीजन यानी एक खाली जोन बन जाता है, जहां कोई फ्री चार्ज नहीं बचता।
यही खाली जोन एक अंदरूनी इलेक्ट्रिक फील्ड या एक तरह का बैरियर बना देता है, जो और बहाव को रोक देता है, और बस सिस्टम बैलेंस हो जाता है। तो आखिर में हमें ये मिलता है, बीच में एक डिप्लीशन रीजन, एक खाली एरिया जो एक इलेक्ट्रिक बैरियर की तरह काम करता है और सारे चार्ज को अपनी अपनी जगह पर रखता है। अब ये एक स्टेबल स्टेट में है और कुछ बहुत ही कमाल का काम करने के लिए तैयार है। अब हम इस पीएन जंक्शन का इस्तेमाल एक बहुत ही ज़रूरी काम के लिए कर सकते हैं, बिजली के फ्लो को कंट्रोल करना। असल में हम इसे करंट के लिए एक वन वे स्ट्रीट, एक तरफा रास्ता बना सकते हैं। यहाँ देखिए, जब हम बाहर से वोल्टेज लगाते हैं तो हम उस बैरियर को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस में हम उस बैरियर को छोटा कर देते हैं और करंट बहने लगता है। ये हो गया हमारा ऑन स्विच। और रिवर्स बायस में हम उस बैरियर को और भी बड़ा और मजबूत बना देते हैं और करंट रुक जाता है। ये है हमारा ऑफ स्विच। और करंट के बहाव में ये जो फर्क है वो जमीन आसमान का है। फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्प्स में होता है, जो काफी अच्छा फ्लो है, लेकिन रिवर्स बायस में ये माइक्रो एम्प्स में होता है, जो लगभग न के बराबर है। ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व की तरह है, एक तरफ खुला और दूसरी तरफ पूरी तरह से बंद। तो मतलब सार ये है कि पीएन जंक्शन डायोड एक बेसिक फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। यही छोटा सा डिवाइस बिजली को कंट्रोल करने और उसे इंफॉर्मेशन में बदलने की चाबी है। ये एक साधारण ऑन ऑफ स्विच सारी डिजिटल जानकारी का, कह सकते हैं, परमाणु है। अब जरा सोचिए, जब आप ऐसे अरबों स्विच एक साथ मिला देते हैं तो क्या होता है? तब बनता है एक माइक्रोचिप, एक स्मार्टफोन का प्रोसेसर और हमारी पूरी की पूरी मॉडर्न डिजिटल दुनिया। एक मामूली से पत्थर से लेकर एक सोचने वाली मशीन तक का सफर बस यहीं पूरा होता है।